मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। एमपी के 16 जिलों में बारिश से हाहाकार मचा है। आज भी कई जिलों में हाई अलर्ट है। मध्य प्रदेश में इस बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा में बारिश का रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, खंडवा, देवास, शाजापुर, गुना, शिवपुरी समेत 13 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेतवा पार्वती नदी में उफान है। कई स्कूलों में छुट्टी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऑरेंज अलर्ट किन जिलों में है? शाजापुर, खंडवा, बैतूल, देवास में। और ये वो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जहां बाढ़ और सैलाब की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। पिछले 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि नदी, सड़क और तालाब का अंतर समाप्त हो गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि मानो गली मोहल्लों से नदियां निकल पड़ी हों। बाजार तालाब बन गए हैं। इस बार मध्य प्रदेश में मानसून इस कदर मेहरबान है कि जुलाई खत्म होते होते 70% तक बरसात हो गई है। ये तस्वीर एमपी के विदिशा की है। नजर फेर लीजिए, जहां तक देख पाएंगे पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ कोई नदी नहीं, सड़क है और ये वन विभाग का रेंज ऑफिस है जो पूरी तरह बारिश के पानी में डूब गया है। 2 से 3 फीट तक जल भराव है। विदिशा में मूसलाधार बारिश के बाद हालात खराब हो चुके हैं। बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी किनारे के जो घाट है, मंदिर है, वो बेतवा नदी में समा चुके हैं। सबसे पहले आप बेतवा नदी का उफान देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस वक्त विदिशा में क्या हालात है, कितनी ज्यादा बारिश विदिशा में हो रही है। विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है। नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि घाट पर बने मंदिर भी पूरी तरह डूब गए हैं। नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और नदी का कई फीट ऊपर इस वक्त बह रही है। लोग जो है वो बेतवा नदी का बहाव देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस भी फिलहाल लगा दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। विदिशा में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां, नाले उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब है और घरों के भीतर तक पानी घुस गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां अब लहरें उफान मार रही हैं। सड़क पर पानी की धारा इतनी तेज कि चलना मुश्किल। स्कूली बच्चों को लोग गोदी में उठाकर सड़क ऐसे पार करवा रहे हैं जैसे कोई नाला पार कर रहे हों। विदिशा की गलियां, विदिशा की सड़कें, विदिशा के चौक चौराहे सब डूब गए हैं। ये मध्य प्रदेश का दमोह है। कमर तक पानी है, जुगाड़ की नाव है और उसी से जान बचानी है। भारी बारिश की वजह से दमोह में व्यारमा नदी उफान पर है। नदी की चपेट में 100 गांव आ चुके हैं। नदी का पानी अब बस्तियों को साथ बहा ले जाने को आमादा है। गलियों और आंगन से होता हुआ व्यारमा नदी का पानी घरों के अंदर प्रवेश कर चुका है। प्रशासन ने अपने स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू किया हुआ है। ये मध्य प्रदेश का जिला रायसेन है। बेगम नदी ने यहाँ ऐसा कहर बरपाया कि जिंदगी ठप पड़ गई। अगर कुछ चल रहा है तो वो है पानी की रफ्तार। भारी बारिश की वजह से बेगम नदी में ऐसा उफान आया कि कई सड़कें या तो डूब गईं या फिर बह गईं। लोगों के घर नदी की चपेट में आ गए। जान बचाने के लिए कई परिवार छतों पर जा बैठे। नीचे बेगम नदी का प्रचंड प्रवाह है और छत के ऊपर मदद की आस में बैठे कई परिवार हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से रायसेन में बिजली के ट्रांसफार्मर तक डूबने लगे। एहतियातन कई इलाकों की बिजली काटनी पड़ी। दमोह से शांतनु भट्ट, रायसेन से राजेश रजक और विदिशा से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदियां, नाले उफान पर हैं। विदिशा, दामोह समेत कई जिलों में जिंदगी की रफ्तार थम गई है। बारिश को देखते हुए आज नर्मदापुरम, रायसेन, शिवपुरी, विदिशा और में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 6 शहरों की अलग अलग तस्वीरें, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, वहां से निकालना पड़ा। निचले इलाकों के साथ साथ कई सारे ऐसे गांव हैं
जहां पर जल जमाव हुआ, जलमग्न हो गए गांव के गांव, एनडीआरएफ को उतारना पड़ा है। और आज हाई अलर्ट को देखते हुए, ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए कई सारे जिलों में, शहरों में छुट्टी कर दी गई है स्कूलों की। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद है वहां पर जो बैंक है उसे बंद करना पड़ गया है जल जमाव की वजह से। इतनी ज्यादा बारिश विदिशा शहर में हो चुकी है कि अब यहां पर इस बैंक को ही बंद करना पड़ गया है और बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है। इस नोटिस को अगर आप देखें तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, अत्यधिक जल भराव के कारण अस्थायी रूप से कार्य बंद है, कृपया नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क करें। ये वो बैंक है जिसमें हम आपको अंदर अगर दिखाएं तो तकरीबन कमर तक पानी इस वक्त भरा हुआ है और बैंक के अंदर तक पानी घुस चुका है और इसीलिए इस बैंक को फिलहाल बंद कर दिया गया है जब तक पानी ना निकल जाए। और आपको बता दें कि विदिशा शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सोमवार रात से जब बारिश शुरू हुई थी तो उसके बाद पानी भरना शुरू हुआ और मंगलवार दोपहर तक भी बारिश क्योंकि रुकी नहीं थी तो ये पानी निकलना बंद नहीं हुआ। और अभी भी अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में ये देखिए पूरी दीवार जो आपको इस बैंक की जो है वो डूबी हुई दिख जाएगी और यही हालात इस पूरे इलाके में है जहां पर विदिशा के अलग अलग इलाकों के तरह ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कहीं पे दुकानों में पानी भर गया है, कहीं घर डूब चुके हैं तो कहीं इस तरीके से बैंक को ही बंद करना पड़ गया है ज्यादा बारिश के बाद जो पानी भर गया इस इलाके में उसको देखते हुए। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, विदिशा, आज तक। तो जो स्थिति मध्य प्रदेश में है लगभग वैसी स्थिति राजस्थान में भी है। जयपुर से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। फुलेरा से कांग्रेस विधायक विद्याधर सिंह चौधरी अपने क्षेत्र में बाढ़ बारिश का जायजा लेने पहुंचे थे। रास्ते में पानी भरा था, विधायक जी को जूता न उतारना पड़े इसके लिए विधायक जी की कंधे पर सवार हो गए। ये कांग्रेस विधायक विद्याधर सिंह चौधरी हैं, अपने इलाके में जा रहे थे। ग्रामीण इलाकों में जल जमा हुआ है, अब जूते उतर नहीं सकते थे विधायक जी तो कंधे पर सवार हो गए और इस तरह कुछ कंधों पर सवार होकर उन्होंने बाढ़ का निरीक्षण किया। राजस्थान से आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। प्रयागराज के कई घाट पानी में डूब गए हैं, घाटों के किनारे बनी सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। देखिए, चौथी बार गंगा में पानी बढ़ा है और जैसे ही गंगा का स्तर बढ़ा तमाम इलाके जलमग्न हो गए। ये वही इलाका है, अगर आपको याद हो, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ। हर बार माघ मेला लगता है लेकिन अब सब कुछ गंगा, ये देखिए गंगा का प्रवाह कितना तेज है और उसी के साथ साथ जलस्तर इतना तेज है कि सबसे पहले लेटे वाले हनुमान जी, उनकी मूर्ति डूब गई। मंदिर, आसपास के गांव, सारा इलाका जलमग्न है। ये बाबा, हम इस वक्त जिस नाव पर बैठे हैं यहाँ पर कभी फर्राटेदार गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, अब इन सड़कों पर बाढ़ का पानी है, नाव चल रही है। अब देखेंगे एसडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है, साथ ही लोकल पुलिस को भी तैनात किया गया है कि जिस तरह से तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि अभी 80 सेंटीमीटर कहा जा रहा है कि गंगा बह रही हैं और अगर 84% पे अगर जाती तो खतरे के निशान पार कर जाती। हालांकि 4 मीटर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर का जो रास्ता है जो संगम को जोड़ता है वो पूरी तरीके से डूब गया है। इन सड़कों पे फर्राटेदार गाड़ियां चला करती थी लेकिन अब नाव चल रही है, नाव से सामान ढोए जा रहे हैं। वजह यही है कि अब बहुत तेजी से प्रयागराज में तीसरी बार गंगा जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। आनंद राज, आज तक, प्रयागराज।